मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अगर हम 21वीं सदी के आगाज से लेकर अब तक के सफर को देखें तो शवाहिद गवाही देते हैं कि एशिया पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बदल चुका है, बल्कि इसके असरात बाकी दुनिया पर भी नुमाया नजर आ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि दुनिया के तमाम दानिशवर और आलमी सियासत पर नजर रखने वाले तजिया निगार हमारी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इस तमाम तब्दीली का मरकजी नुक्ता पाकिस्तान और चीन के बामी तावन से वजूद में आने वाली गवादर की वो बंदरगाह है जिसको मुख्तसर तरीन अल्फाज में सी पैक का नाम दिया जाता है, जिसने महज 1 से 2 दहाइयों में न सिर्फ अमरीकी सियासत की बिसात को लपेट कर रख दिया है, बल्कि माजी के दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों के दरमियान दुश्मनी यानी दूरी पैदा कर दी है। यही वजह है कि साहिबान खबर इसको गेम चेंजर का नाम देते हैं। मगर कैसे और क्या मौजूदा हालात में भारत पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ सकता है, यह भी एक अहम सवाल है, जिसका जवाब हम अपनी ज़ेर नज़र वीडियो में ढूंढने के साथ साथ उन गर्म पानियों का मफहूम और अहमियत भी अपने नाजरीन के सामने रखने की कोशिश करेंगे जिन तक रसाई की ख्वाहिश में माजी की एक सुपर पावर कई टुकड़ों में तकसीम हो गई। नाजरीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसकी आज की ये वीडियो इस हवाले से भी अहम तरीन है, जिसको देखने के बाद एक आम आदमी भी ये बात आसानी से समझ सकेगा कि इस खित्ते को अरूज देने के लिए फितरत अब तक क्या क्या खेल खेल चुकी है। लेकिन इस दिलचस्प मौजू के बाकायदा आगाज से कबल हम अपने नाजरीन से दस्तबस्ता दरखास्त करेंगे कि वो खोजी की इस काविश को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि ये अहम तरीन मालूमात ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचे और हमारी हौसला अफजाई भी मुमकिन हो सके। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अगरचे पाकिस्तान के महल वकू के हवाले से दुनिया इससे कबल भी इस सच्चाई को तस्लीम करती थी कि पाकिस्तान एशिया के गेट वे की हैसियत रखता है और इसके साथ दोस्ती में हजार फवायद पोशीदा है। लेकिन इस फिक्र के हकीकी मफहूम को अगर अमली तौर पर समझा तो वो हमारा पड़ोसी चीन था, जिसने ना सिर्फ तारीख के हर मोड़ पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुक को मजबूत तर किया, बल्कि 21वीं सदी के आगाज में ही इन दोनों ममालिक ने सी पैक जैसे मंसूबे की बुनियाद रखकर खित्ते में इस मुआशी और सियासी खुशहाली की बुनियाद रख दी जो आज अमरीका और उसके इत्तेहादियों और अहले यूरोप के गले की हड्डी बन चुकी है, जिससे आने वाले वक्तों में दुनिया की निस्फ से ज्यादा आबादी मुस्तफीद होने के लिए बेचैन है। मोहतरम नाजरीन, इस कायनाती सच्चाई को समझने के लिए हमें कुछ देर के लिए माजी करीब में जाना पड़ेगा, जिसके मुताबिक जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त दुनिया 2 यानी अमरीकी और रशियन ब्लॉक्स में तकसीम थी और पाकिस्तान बदकिस्मती से अमरीकी ब्लॉक में शामिल हो गए, जिसके बाद जाहिर है कि भारत को मुखालिफ यानी रशियन ब्लॉक का हिस्सा बनना था। अभी ये दोनों ममालिक के बचपन के दिन थे जब पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने का सीजन चल रहा था, जिसको देखकर जवाहरलाल नेहरू ने यह फब्ती कसी थी कि मैंने अब तक इतनी धोतियां नहीं बदली जितनी पाकिस्तान हुकूमतें तब्दील कर चुका है। यानी उन दिनों मुल्क अजीज बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम के अहद से गुजर रहा था कि फितरत ने उस वक्त के वज़ीर आज़म फिरोज खान नून से काम लेते हुए इसे गवादर का इलाका अमान की हुकूमत से खरीद कर पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की तौफीक बख्श दी। वक्त गुजरता रहा और जैसा कि यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन होता है, सो रूस ने भारत से हक़ दोस्ती निभाते हुए हर मोड़ पर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और फिर 70 की दहाई आई और रशिया, जिसको अमेरिका से मुकाबले और अपनी तिजारत को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसे आबी रास्ते की जरूरत थी जो कि सारा साल चल सके, और यह खित्ता सिर्फ गवादर की सूरत में पाकिस्तान के पास मौजूद था, जिसका पानी सर्द तरीन मौसम में भी एक सदाबहार राहदारी का काम दे सकता था। यही वजह है कि इसको गर्म पानी के नाम से मंसूब किया जाता है। नाज़रीन गिरामी, ये 70 की दहाई थी जब रशिया की हुकूमत ने अफगानिस्तान पर हमला किया। ये वो दौर था जब यह कहावत आम थी कि यह सुर्ख रीछ जहां दाखिल हो जाए वहां से इसका निकालना नामुमकिन है। सो रूस ये सोचकर आया था कि वो अफगानिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क को दिनों में फतह करने के बाद अपना अगला निशाना पाकिस्तान को बनाएगा, ताकि वो उन गर्म पानियों को अपनी गिरफ्त में ले सके जो उसकी दायमी खुशहाली का सबब बन सकते थे। और जाहिर है कि यह पाकिस्तान के अलावा अमेरिका की सुपर पावर के लिए भी बहुत बड़ा खतरा था। सो अफगानिस्तान की यह जंग दरअसल अमेरिका और रूस की जंग बनकर रह गई, जिसमें भारत ने अपने आका और मौला रूस का साथ दिया, जबकि पाकिस्तान के लिए यह जंग अज़खुद इसकी अपनी बका से ताल्लुक रखती थी। सो वो इस जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन गया, जिसके नतीजे में रशिया को एक तवील और थका देने वाली जंग के बाद शिकस्त फाश्त का सामना करना पड़ा।
लेकिन इस जंग में पाकिस्तान और रूस के दरमियान दुश्मनी अपनी इंतहाओं तक पहुंच गई और रूस ने नक्शे में पाकिस्तान के गिर्द सुर्ख दायरा खींच दिया। नाज़रीन ग्रामी, वक्त के अपने फैसले होते हैं जिनके निफाज के लिए वो खुद ही राहें भी हमवार करता है। रशिया के टूटने के बाद जब भारत ने भी अमेरिका की गोद में पनाह ले ली तो नतीजतन पाकिस्तान के लिए भी जरूरी था कि वो भी अमेरिका की बजाय किसी काबिल एतमाद दोस्त का इंतखाब करता, जो कि चीन से बेहतर कोई भी नहीं हो सकता था। और फिर चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से सी पैक की सूरत में सदी का वो मौजज़ा रुनुमा हुआ जिसने सारे मनाजिर ही बदल कर रख दिए। इस मंसूबे ने अपने इब्तदाई मराहिल में ही दुनिया के 65 ममालिक को अपनी जुल्फों का असीर बना लिया, जबकि रूस के बारे में बाज आकबत नाअंदेश ये शोर करते रहे कि वो कभी भी इस मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन उन अकल के अंधों को शायद ये ख्याल नहीं आया कि इसकी बदौलत इसका वो देरीना ख्वाब पूरा होने वाला है जिसकी ताबीर पाने के लिए उसे जंगे अफगानिस्तान में अपने ही वजूद को कई टुकड़ों में तकसीम करने का जख्म सहना पड़ा था। और वो ख्वाब गर्म पानियों तक पहुंचने का था, जो कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी खत्म करते हुए दोस्ती कायम करने की सूरत में पूरा होने वाला था। दुनिया की सियासत को समझने वाले जानते हैं कि मुल्कों के दरमियान दोस्तियां या दुश्मनियां सिर्फ और सिर्फ मुफादात के ताबे होती हैं। और फिर 2014 में 45 साल के बाद रूस के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में आते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान नए दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद रखी जाती है, जिसके बाद अब तक दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम तरीन मुआहदे वजूद में आ चुके हैं और रूस पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर तैयार है। सो आज दुनिया देख रही है कि खित्ते में भारत के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात मिसाली हैं और वो सी पैक का हिस्सा बन चुका है। अगर हम इस मंसूबे की वुसअत और फवायद पर बात करें तो मुमकिन नहीं कि यह मुख्तसर वक्त इसका मुतहम्मिल हो सके, लेकिन इख्तिसारन ये कहा जा सकता है कि इससे चीन, मंगोलिया, पाकिस्तान, मगरबी एशिया के ममालिक, बांग्लादेश, म्यांमार, वस्ती एशिया और यूरोप के कई ममालिक समेत 65 रियासतें फायदा उठा सकेंगी, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मजीद इजाफे की गुंजाइश भी मौजूद है। इससे पाकिस्तान क्या माली फवायद उठा सकेगा, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां से सिर्फ ट्रक जो कि रोजाना 800 की तादाद में गुजरेंगे का टूल टैक्सी कितना बनता है, एक आम आदमी को हैरान कर देने के लिए काफी है। जबकि इसके असल फवायद दिफाई हैं, यानी इसकी बदौलत आज पाकिस्तान का दिफा ना सिर्फ खुद हमारे लिए बल्कि चीन और रूस के लिए भी जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। चूंकि अगर खुदा न खास्ता सी पैक को कोई नुकसान पहुंचे तो इसकी वजह से दुनिया की इन तीनों एटमी ताकतों की मुआशी और तिजारती शरक कट कर रह जाती है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम जानते हैं कि रूस इस वक्त भी अस्करी हवाले से एक आलमी ताकत का दर्जा रखता है, जबकि दूसरी जानिब चाइना दुनिया की वो ताकत है जो ना सिर्फ सुपर पावर के मनसब के लिए अमेरिका से टक्कर ले चुका है बल्कि भारत के साथ इसके ताल्लुकात भी हमेशा ना सिर्फ नाखुशगवार रहे हैं बल्कि माजी में होने वाली जंगों के अलावा हालिया दिनों में भी दोनों अफवाज एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। और ये बात भी काबिल तवज्जो है कि पाकिस्तान खुद भी ना सिर्फ दुनिया की बेहतरीन फौज रखता है बल्कि वो दुनिया के जदीद तरीन असले का हामिल भी है और इन हालात में एक अहमक चला है पाकिस्तान को फतह करने के लिए। क्या इन जमीनी हकायक की मौजूदगी में ये मुमकिन है कि मोदी सरकार बकायमी होशो हवास में इन तीनों ममालिक के मुकाबले में खुदकुशी की हमाकत कर सके? लेकिन इसके बावजूद अगर कोई फातिरुल अकल शख्स किसी मुहिम जुई का शौक पूरा करना चाहता है तो ये बिलाशुबा तारीख इंसानी का एक खूनी बाब होगा जो कि एक पागल के खून से लिखा जाएगा।